नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी नई एआई टेक्नोलॉजी की जो फिनेंस और प्रोफेशनल दुनिया में एक तूफान लेकर आई है। देखिए, ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे काम करने के तरीके को बिल्कुल जड़ से हिला देने वाला है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी शुरुआत हुई एक अकेली घटना से, जिसने मार्केट में जैसे भूचाल ला दिया। और आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट भी यही है। तो चलिए जरा इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए, $380 बिलियन। ये एआई कंपनी एंथ्रोपिक की नई वैल्यूएशन है। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। सिर्फ ये एक नंबर बताता है कि इन्वेस्टर्स इस नई टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दाव लगा रहे हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इस वैल्यूएशन के पीछे है $30 बिलियन का एक जबरदस्त फंडिंग राउंड, जो इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा फंडिंग राउंड है। मतलब ये सिर्फ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये इस टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलने की ताकत पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। एक तरफ ये जबरदस्त खबर और वहीं दूसरी तरफ एक तेज और बड़ी गिरावट। एंथ्रोपिक के इस ऐलान के फौरन बाद भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये एक सीधी शॉकवेव थी, जिसका असर हजारों मील दूर तक महसूस किया गया। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने इस पूरी घटना को एक नाम दिया, सैस्पोकैलिप्स। ये शब्द मार्केट के उस गहरे डर को बताता है कि कहीं ये नई एआई पारंपरिक सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस के पूरे बिजनेस मॉडल को ही खत्म न कर दे। तो आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने मार्केट्स में इतनी खलबली मचा दी है? अब हम इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की असली ताकत को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ आउटपुट बनाने के बारे में नहीं है, ये नतीजे यानी आउटकम्स हासिल करने के बारे में है। इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे एआई सिस्टम हैं जो खुद सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन भी ले सकते हैं, वो भी बिना किसी खास इंसानी मदद के। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता। ये सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, ये काम को अंजाम देते हैं। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। जनरेटिव एआई, जो हम सब जानते हैं, वो आपको एक बढ़िया सी रेसिपी लिखकर दे सकता है। लेकिन एजेंटिक एआई उस रेसिपी के लिए ऑनलाइन जाकर सारा सामान खुद ऑर्डर कर सकता है। मतलब एक बताता है कि क्या किया जा सकता है और दूसरा असल में उस काम को करके दिखाता है। तो अब देखते हैं एंथ्रोपिक का वो प्रोडक्ट जिसने ये सब शुरू किया। ये एजेंटिक एआई की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका नाम है कंप्यूटर यूज। तो ये टूल आखिर कर क्या सकता है? अच्छा, जरा कल्पना कीजिए कि किसी एआई को स्क्रीन देखने के लिए आंखें मिल जाएं और माउस कीबोर्ड चलाने के लिए हाथ। ये टूल ठीक यही करता है। ये किसी भी ऐप के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान करता है। ये असल में एआई को कंप्यूटर की चाबियां थमा देने जैसा है। और यहीं पर इसकी असली ताकत सामने आती है, खासकर जब हम इसकी तुलना इसके सबसे बड़े प्रतियोगी ओपन एआई ऑपरेटर से करते हैं। देखिए, ऑपरेटर सिर्फ एक वेब ब्राउजर के अंदर ही काम कर सकता है, लेकिन क्लॉड का कंप्यूटर यूज पूरे डेस्कटॉप को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता है, जो इसे कई ज्यादा फ्लेक्सिबल और ऑटोनमस बनाता है। तो इसका सीधा असर पड़ता है जॉब्स पर। लेकिन ये कहानी सिर्फ ऑटोमेशन की नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ जॉब्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें पूरी तरह से रीडिजाइन करने के बारे में है। यहाँ कहानी नौकरियों के खत्म होने की नहीं है, बल्कि उनके डिजाइन के बदलने की है। भविष्य के वर्क प्लेस में इंसान और एआई मिलकर कैसे काम करेंगे, ये कहानी उस बारे में है। ये एक तरह का पुनर्गठन है, रिप्लेसमेंट नहीं। स्टैनफोर्ड के ह्यूमन एजेंसी स्केल के आधार पर हम 5 नई तरह की जॉब फैमिलीज को उभरते हुए देख रहे हैं। इसमें हर तरह का सहयोग शामिल है। एक तरफ वो भूमिकाएं हैं जहां पूरा कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है, जैसे कोई सीईओ। फिर आती हैं सच्ची साझेदारियां, जहां इंसान और एआई बराबर के पार्टनर हैं। और फिर ऐसी भूमिकाएं भी हैं जहां इंसान सिर्फ एआई सिस्टम की निगरानी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जैसे जैसे एआई ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल काम संभालेगा, वैसे वैसे हमारी यानी इंसानों की यूनिक स्किल्स की कीमत और भी बढ़ जाएगी। नैतिक समझ, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत और इमोशनल इंटेलिजेंस,
ये भविष्य के प्रीमियम स्किल्स होने वाले हैं। लेकिन ये भी सच है कि इतनी बड़ी शक्ति के साथ कुछ बहुत ही जरूरी सवाल और बड़े जोखिम भी सामने आते हैं। चलिए अब जरा इन पर नजर डालते हैं। तो भविष्य में इंसानों और इन ऑटोनोमस एआई एजेंट्स के बीच रिश्ता आखिर होगा कैसा? सहयोग का या फिर रिप्लेसमेंट का? शायद आज हमारे सामने खड़ा ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। और ये कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है। डेवलपर्स आज भी असल दुनिया के जोखिमों से जूझ रहे हैं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता है। इन सिस्टम्स को हमलों से बचाने के लिए इन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट में चलाना पड़ता है। कभी-कभी ये इंसानों से धीमे हो सकते हैं और इनकी विश्वसनीयता भी अभी 100% नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जवाबदेही की। और हम आज की बात को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब एआई एजेंट्स हमारी तरफ से काम करते हैं, हमारे लिए फैसले लेते हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये एजेंटिक एआई की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा है और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।